मुल्क में इतनी बड़ी बेरोजगारी है और वफाक इतनी नाइंसाफियाँ कर रहा है। पिछला जो पानी का माहदा हुआ था वो 1991 में हुआ था, जब नवाज शरीफ वजीर आज़म थे। जिन्होंने अरबों रुपए खाए हैं उनको सरेआम फांसियां दी जाएं। कहने को तो वफाक और सूबों में दूरियां मिट रही हैं, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ फाइलों का पेट भरा जा रहा है? एक तरफ 16 साल से सूबाई मुलाजमतों का कोटा दबाकर वफाक सूबों का हक मार रहा है, तो दूसरी तरफ सिंध और बलूचिस्तान पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। और इसी दौरान आज 7 जुलाई 2026 को सिंध काबीना के इजलास से ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि सूबे को अगले साल लाखों टन गंदम की कमी का सामना है, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज आटा महंगा करके आवाम का खून चूस रहे हैं। इन्हीं तक सच्चाइयों पर बेबाक बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि वफाक सूबों के माबैन फासले कम करने के जो दावे हैं वाकई संजीदा हैं, जबकि 16 साल से सूबाई मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद नहीं हो सका? इन सारे तनाज़ात की जो कि पाकिस्तान बनने से अब तक सूबों, चाहे वन यूनिट हो, सूबे हों, ये तनाज़ात रहे हैं और वफाक पे इल्ज़ामात लगते रहे हैं और सूबे वफाक से नाखुश होते हैं क्योंकि मुफादात का टकराव होता है। इस सारी जो क्राइसिस है, बहरान है, उसकी जड़ जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल लीडरशिप को प्रॉपर गाइड नहीं करती क्योंकि फाइलों की कस्टोडियन मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियन नहीं होता, ब्यूरोक्रेट होता है जो सेक्शन ऑफिसर से शुरू होता है और सेक्रेटरी तक, फेडरल सेक्रेटरी तक वो ये काम करते हैं। इसी वजह से हमारे काफ़ी सूबों के और वफाक के दरमियान पेंडिंग इश्यूज़ हैं जो कि आज तक हल नहीं हुए, जिसका अब आपने ज़िक्र किया कि 16 साल से वफाक के अंदर सूबों की मुलाजमतों की जो कोटा है उस पर अमल नहीं हुआ, जिससे सिर्फ सिंध को 16 साल के अंदर 83,000 जो नौकरियां हैं वो उसका जो है वो कमी का सामना है। इसी तरह बलूचिस्तान है, इसी तरह KPK होगा, इसी तरह पंजाब होगा, गिलगित और उसकी कहानी कश्मीर की अलग होगी। तो ये सारा जो बहरान है उसका एक बड़ा सबब हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं। वज़ीर आज़म मुश्तरका मुफादात काउंसिल, जिसको हम काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट कहते हैं, जिसकी आइन में बड़ी गुंजाइश है, हर 3 माह में CCI काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। और इस इजलास न होने की वजह वज़ीर आज़म की मसरूफियात बताई जा रही हैं और इजलास न होने की वजह से जो तनाज़ात हैं सूबों के अंदर, चाहे वो वफाकी कोटा मुलाजमतों का हो, पानी के मसाइल हों, मुआशी मसाइल हों, मुआशी अदायगियों के मसाइल हों और दीगर जो बैनुल सूबाई मामलात हैं वफाक से मुंसलिक, वो हल नहीं हो रहे। और हल इसलिए नहीं हो रहे कि इजलास नहीं हो रहा। इजलास होगा तो एजेंडा पे ये चीज़ें आएंगी और उसका कोई ना कोई हल ढूंढा जाएगा। तो हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो सूबों के मामलात पर भी अपना जो है वो फोकस रखे। वज़ीर आज़म सिर्फ वफाक के वज़ीर आज़म नहीं होते, वज़ीर आज़म सूबों के भी वज़ीर आज़म होते हैं। ठीक है, सूबों के अंदर वज़रा आला होते हैं, लेकिन कौमी असम्बली में सूबों की भी नुमाइंदगी होती है। MNAs देहात से, शहरों से, सूबों से मुंतखब होके जाते हैं, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है वज़ीर आज़म का। तो ये सिंध के साथ, बलूचिस्तान के साथ, छोटे सूबों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है कि उनकी जो कोटा होती है वफाकी मुलाजमतों में, उस पर अमल नहीं होता। अमल न होने की वजह से जो है वो मुलाजमतें रह जाती हैं और आगे चलकर
एक नई पॉलिसीज़ आ जाती हैं कि जी ये जो पोस्टें थी ये जी ख़त्म कर दी गई, उनको सीज कर दिया गया और वो महकमे बंद कर दिए गए, ये हो गया वो हो गया। अगर इन मुलाजमतों पर अमल होता तो आज कई घर खुशहाल होते, कई घरों के चूल्हे जो हैं वो जले हुए होते। मुल्क में इतनी बड़ी बेरोज़गारी है और वफाक इतनी नाइंसाफ़ियाँ कर रहा है, उसकी वजह ब्यूरोक्रेसी जो कि इन फाइलों को दबा बैठी है। उनको चाहिए कि उन पर एक कड़ी नज़र रखी जाए और वफाकी कोटा पे अमल किया जाए। ये तो हमारी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और सेनेटर ज़मीर घुमरो ने इजलास बुलाया है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के एडिशनल सेक्रेटरी जो कि ग्रेड 21 के ज़िम्मेवार अफसर हैं, उसने उस सेनेट कमेटी में आके बताया है कि 16 साल से वफाकी कोटा जो वफाक के अंदर सूबों की जो कोटा है उस पर अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इतनी मुलाजमतें रह गई हैं। तो उसका ज़िम्मेवार कौन, उसका भी तयन होना चाहिए। अब जाग गए और सूबों को खुतूत लिखे गए हैं और उनको कहा गया है कि जी तमाम महकमे जो हैं इस पर अमल करें। अमल करेंगे या ना करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि पंजाब और छोटे सूबों के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम का ये देरीना मसला क्या कभी मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो पाएगा? जी देखिए, पंजाब और छोटे सूबों के दरमियान पानी का जो मसला है ये सिर्फ पंजाब और सिंध का और बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और इसके लिए जो इदारे बनाए गए हैं वो इदारे खुद सुस्त हैं और उसमें हमारे वज़ीर आज़म की अदम दिलचस्पी या पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो भी कहा जाए वो इसके ज़िम्मेवार हैं। ये मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होना चाहिए। पानी अब लाइफ बन गई है। पानी अब वो पुराने पानी वाला मसला नहीं रहा। अब पानी की इतनी अहमियत हो गई है कि उसके इस मसले पे जंगें हो सकती हैं। तो खुदारा इस पानी के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पे हल किया जाए। एक मरतबा फिर सूबे वफाक आपस में बैठें, क्योंकि ये पिछला जो पानी का माहदा हुआ था वो 1991 में हुआ था जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। तो उस वक्त के माहदे पे भी अभी तक अमल नहीं हुआ। 91 का जो पानी का अकार्ड है उस पर भी अमल नहीं हुआ और उसका सारा जो जिम्मेवार है वो वापडा और इरसा है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जो कि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। इरसा में सूबों के नुमाइंदे हैं, लेकिन वो भी अपना केस सही तरीके से पेश नहीं कर पाते और इरसा उस पर कोई फ़ैसला नहीं करता। फैसले न होने की वजह से पानी का मसला हल नहीं होता। आज सिंध के राय कई खुतूत लिखे हमारे मिनिस्टर एजुकेशन जामचोरों ने वज़ीर आज़म को, चेयरमैन इरसा को, फेडरल वाटर एंड एनर्जी मिनिस्टर्स को कि ये मसला हल किया जाए। इस वक्त जब हम इस पानी के मसले पे बात कर रहे हैं, जुलाई का महीना है, ये वाटर की पीक सीज़न होती है और इस मौसम में वाफर मिकदार में पानी मुल्क के डैम्स में या जो पानी ज़खायर करने वाले, स्टोरेज करने वाले जो डैम्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, उसमें बड़ा पानी होता है। और सूबों को इस मौसम में गर्मी होती है, गर्मी की वजह से बहुत शिद्दत की ज़रूरत होती है। इस वक्त भी सिंध, बलूचिस्तान पानी के बहरान में है और बहुत बड़ी पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। आपका बदीन, आपका मीरपुर खास, आपका उमरकोट, ये जो टेल वाले इलाके हैं, हैदराबाद, ठट्टा, सिजावल, ये पानी की कमी की बहुत बड़ी का सामना कर रहे हैं और वहाँ से चीख पुकार आ रही है। सिंध हुकूमत पर बड़ा दबाव है कि आप पानी का मसला हल करें। अब इस मामले पे
कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है और फील्ड मार्शल ने इसका बड़ा नोटिस लिया है कि जी सिंधु ताश मुआहदे पे पानी पर अमल होना चाहिए, क्योंकि भारत अपर रिपेरियन है और हम लोअर रिपेरियन हैं, हम टेल पे हैं। भारत से हमें पानी आता है। हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो दो ममालिक उससे मुंसलिक हैं, एक तरफ दरियाए काबिल पे अफ़गानिस्तान और कई हमारे रिवर्स पे, हमारे जो 6 रिवर्स हैं जिसमें से 3 हमने सरेंडर किए थे, बाकी 3 हमारे पास हैं। तो 3 रिवर्स जो हमारे पास हैं उनमें पानी आना चाहिए भारत से, जो कि भारत ने उस पर डैम बनाए हुए हैं और भारत उस पर अपने इस्तेसाल और गासिब होने की कोशिश कर रहा है, जो कि गैर कानूनी है। हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे भी इसकी आवाज़ उठाई। पिछले दिनों आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस भी हुई, उस पर भी बहुत बड़ी चीखो पुकार हुई, क्योंकि आगे हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि पंजाब छोटे सूबों के पानी पर डकैती मारता है, चोरी करता है पानी, तो दूसरी तरफ पंजाब को खुद भी जो है कमी का सामना है। उसके दरियाओं में हिंदुस्तान से पानी नहीं आएगा तो वो आगे हमें कैसे देगा। तमाम अजला में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटीज़ बनाई जाएं, जो कि आइन में और रूल्स ऑफ बिजनेस में उनके की गुंजाइश है। लिखा हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी होनी चाहिए। पंजाब के अंदर उस पर अमल होता है, सिंध में क्यों नहीं किया जाता, बलूचिस्तान में क्यों नहीं किया जाता। सिंध में भी इस इदारे को फाल किया जाए और इजला के अंदर पानी की तकसीम का फार्मूला तय किया जाए। जिस तरह सूबों के अंदर पानी की तकसीम का फार्मूला है, इसी तरह सूबों के इजला की जो ज़रूरियात हैं उनके भी पानी की तकसीम का एक फार्मूला नीड बेसिस हो, वेदर बेसिस हो, या जो भी उसका फार्मूला तय हो होना चाहिए। भुट्टो साहब, वज़ीर आला सिंध की जानिब से गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ सख्त अहकामात के बाद क्या इंतज़ामिया इस बहरान की ज़िम्मेदार बाअसर अनासिर के ख़िलाफ़ वाकई बिला इम्तियाज़ कार्रवाई कर सकेगी? आज मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। आज सिंध काबीना खुराक के मामले पे, गंदम के मामले पे सर जोड़ के बैठी है, क्योंकि ये जो करंट सीज़न है 2026-2027 हमें कई लाख टन, 18 लाख टन से ज़्यादा गंदम की शॉर्टेज है, क्योंकि सूबे के अंदर पिछले सालों से गंदम की पैदावार कम हुई है और उसमें चोरी बहुत हुई है। महकमा खुराक के अंदर महकमा खुराक इस मरतबा बाकी महकमों से करप्शन में सबसे आगे रहा है। अरबों रुपए की चोरी हो गई है गंदम हमारी। सैकड़ों मुलाजमीन शोकाज, बोतल, केसेस, लेकिन वो पैसे कौन भर के देगा। आज हमारे फूड गोडाउन्स जो हैं उसमें जो बोरियां हैं उसमें गंदम के बजाय मट्टी और पत्थर भरे हुए हैं सरफ वजन पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ हम स्टेट बैंक के कई अरबों रुपए के का महकमा खुराक जो है वो मकरूज है, पैसे नहीं दे पा रहा, क्योंकि हर साल हम गंदम की खरीदारी के लिए स्टेट बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं और वो उसी साल गंदम की खरीदारी के बाद हमें वापस करना होता है, जो कई सालों से हमने स्टेट बैंक को नहीं दिया। उस पर मार्कअप बढ़ रहा है, सूद बढ़ रहा है। सिंध गवर्नमेंट को बड़े मुआशी बहरान से गुजरना पड़ा है सिर्फ गंदम के मामले पे। कई अरब रुपए गंदम पे हुकूमत सब्सिडी देती है। इसी वजह से वफाक ने इस मामले को एक बोझ करार देते हुए पास्को, जो कि वफाकी गंदम खरीदारी करने का इदारा था, उसको ख़त्म कर दिया। वो डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दिया।
तो सूबे के अंदर ये जो सफ़ेद आती है महकमा फूड, उस पर चेक एंड बैलेंस किया जाए, उसकी करप्शन ख़त्म की जाए और जिन्होंने अरबों रुपए खाए हैं उनको सरेआम फांसियाँ दी जाएं, ताकि मिसाल बने। करप्शन के ख़िलाफ़ हमें जहाद करना होगा सूबे के अंदर, मुल्क के अंदर। कभी आप बारदाने की सूरत में करप्शन करते हैं, कभी आप गंदम की ख़रीदारी की सूरत में करप्शन करते हैं, कभी आप गोडाउन से आपकी गंदम चोरी हो जाती है और उसमें मिट्टी और वो भरी जाती है। आपकी जो गंदम आपके गोडाउन में पड़ी हुई है उसमें कीड़े लग जाते हैं, फिर आपको उसको बचाने के लिए दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं और वो जो ख़राब की हुई गंदम वो सस्ते दामों पे आपको बेचने पड़ती है। कौमी ख़जाने को कितना नुकसान हो रहा है, कहाँ है आपकी गवर्नेंस? इस सारे मामलात को ठीक करना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो साहब आपका। नाज़रीन, कोटे की हेरा फेरी हो, पानी की चोरी या फिर गरीब के मुंह से आटे का नवाला छीनना, हुक्मरान तबके के दावे कुछ और हैं और ज़मीन पर भूख कुछ और। रफ़ीक भुट्टो साहब का ये बेबाक तज़िया आपने सुना। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन सबा खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।